तो बच्चों आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है? ज्योतिषी घोड़ा। इसमें क्या है, बुक में है कि घोड़े कैसे मनुष्य को प्यार करते हैं, मनुष्य को जब संकट आती है तो वो कैसे बताते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अगर प्रकृति में कोई विपद आता है, जैसे आंधी तूफान या भूकंप ऐसे आता है, तो कैसे पशुओं को पहले पता चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत समय पहले हरिपुर नगर में चक्रधर नामक एक व्यक्ति रहता था। एक गांव के बहुत समय पहले की बात है, और जो आगे की बात है हरिपुर गांव में, हरिपुर नगर में। हरिपुर एक नगर का नाम है, उसमें एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिष था। ज्योतिष मतलब क्या है पता है कि नहीं बच्चों? जो हाथ देखते हैं, बताते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, उसको ज्योतिष कहते हैं। वो एक प्रसिद्ध ज्योतिष था, वो एक नामा जाना ज्योतिष था। उसकी बताई हुई बात अक्सर सच हो जाती, वो जो भी बताता वो सच हो जाता, इसलिए बहुत टाइम सच हो जाता था। इसीलिए दूर दूर तक लोग उससे जानने लगे, इसलिए बहुत दूर दूर तक उससे लोग जानने लगे कि वो एक ज्योतिष है, बहुत अच्छा जानता है, ऐसे बोल के। धीरे धीरे चक्र को यह घमंड हो गया कि उसके सामने नक्षत्र को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे उसको घमंड हो गया, वो चक्रधर को घमंड हो गया कि उसके जैसा नक्षत्रों को पढ़कर और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसका घमंड हो गया। एक बार चक्रधर अपने गांव में गया। चक्रधर जो था अपने गांव में गया। फसल की कटाई का समय था। वो जो फसल जो काटते, कब काटते हैं बताओ तो बच्चों? जब फसल पक जाता है तो ये जो ठंडी के मौसम में काटते हैं कि नहीं? फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए चक्रधर को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। उसका एक खेत था, तो वो फसल उसका पक गया था, उसको कटवाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए उसको कुछ दिन गांव में रुकना पड़ा। एक दिन उसकी पड़ोसी रामलू भैया उसके पास गए। एक दिन उसका एक पड़ोसी था, रामलू भैया, उसके पास गए। वह पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकते था। उसका एक पाँव खराब था, उसका एक पाँव नहीं था, इसलिए वह चल फिर नहीं पा रहा था। वह अपने घोड़े पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। वो जहाँ भी जाता था अपना एक घोड़ा लेकर जाता था। मक्के की फसल अभी अभी कटी थी। चक्रधर मक्का का फसल किया था, तो वो कटा था अभी अभी। उसने चक्रधर से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। उसने चक्रधर से कहा ऐसा बोल के, कुछ ही देर में मौसम खराब होने वाले है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। थोड़ी देर में आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए तुम अपने फसल को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दो, जहाँ पर भीगे नहीं, तुम्हारा फसल खराब ना हो। चक्रधर ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसे अजीब बात कर रहे हो। चक्रधर अब आसमान की ओर देखने लगा। आसमान पूरा साफ था, तो वो हंसकर बोला, कैसे अजीब बात कर रहे हो। आकाश में ना तो बादल की एक टुकड़ा है और हवा की नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रही है। मतलब आकाश पूरा साफ है, आसमान पूरा साफ है, उसमें ना एक बादल का टुकड़ा है, मतलब कोई भी बादल नहीं दिख रहा है कि हवा के नाम पर पत्ता भी नहीं, मतलब हवा भी नहीं आ रही है कि पत्ता तक हिले, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, इतना भी हवा नहीं आ रहा है। आंधी तूफान तो दूर की बात है, आंधी तूफान कैसे आएगा? आंधी तूफान आएगा ही नहीं। रामालू भैया अपनी बात पर अड़ा रहा। वो कहता रहा कि आंधी तूफान आएगा। वह बोला, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर आंधी तूफान आया तो तुम्हारा फसल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ।
मेरी बात एकदम सच्ची है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सच्ची है। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच ही है। तुम उसे सच मानो या झूठ मानो। चक्रधर ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचते रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा है। फिर निकर्ष हुआ, बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो मेरे सोच से यह असंभव नहीं है। चक्रधर ने अपनी दूरबीन निकाला, ऊपर देखने। दूरबीन मतलब क्या है? जो टेलीस्कोप होता है। दूरबीन निकाला और आसमान में चारों तरफ देखा। कुछ क्षण सोचता रहा, कुछ गणना कर रहा हो, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। कुछ क्षण वो सोचता रहा क्या होगा क्या नहीं बोल के, जैसे सबको पता चले कि वो गणना कर रहा हो, ज्योतिष है ऐसे गणना कर रहा। फिर निकर्ष निकलता हुआ बोला, असंभव। जो तुम कह रहे हो ये संभव नहीं है। जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से संभव नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ उससे वो संभव नहीं है। दोनों में काफ़ी देर तक बहस हुई। वो दोनों काफ़ी देर तक बहस करने लगे उस बात पर, आंधी तूफान आएगा बोलकर। रामालू भैया को लगा कि चक्रधर उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहाँ से चला गया। रामालू भैया को लगा कि चक्रधर अपने बात पर अड़ा रहेगा, मेरे बात नहीं मानेगा, इसलिए वो चला गया वहाँ से। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। उसके बाद तो जाने के बाद थोड़ी देर में ही आकाश में बादल छा गया और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ही वो देख ही रहे थे और भयानक बहुत सारा तूफान आ गया, आंधी आ गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में तूफान आ गया। जो बारिश इतना तेज हुआ कि गांव के पास एक नदी था, उसमें तूफान आ गया और पानी किनारों तोड़कर बहने लगा। किनारों तक जो पानी बह रहा था वो भी तोड़कर बाहर में पानी बहने लगा। बारिश और बाढ़ से चक्रधर की सारी फसल बह गई। बारिश और बाढ़ जो आया उससे चक्रधर का जो फसल जो काट कर रखा था वो सब कुछ बर्बाद हो गया।